रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बहुत तारीफ की है और ये कहा है कि वो अपने कंट्री से प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ पे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए, जो आए दिन इंडिया को लेकर कोई मुख्तलिफ मतलब स्टेटसमैन देते रहते हैं, वो भी मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसी क्या वजह है उनकी पॉलिसीज में, ऐसी क्या वजह है उनकी गवर्नमेंट में, और ऐसी क्या वजह है उनके जो एक फार्मूला है उसके अंदर कि सारी दुनिया दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। रशियन प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी को अप्रिशिएट किया है। अगर हालिया हम बात करें तो कुछ जलसों के अंदर पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मोदी के ऊपर बात करते रहे हैं, मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। व्लादिमीर पुतिन के बयान से पूरे पाकिस्तान में मातम फैल गया है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने अपने स्पीच में ये कहा कि नरेंद्र मोदी एक सच्चे देशभक्त है जो हमेशा भारत के बारे में ही सोचते हैं, कैसे भारत को लाभ मिले और कैसे भारत का नाम पूरी दुनिया में सबसे अव्वल आ जाए। इसलिए वो ऐसी नीति अपनाते हैं जिससे वो किसी भी कैंप में न जाकर अपने भारत के लिए ही काम करते हैं। वहीं पर पुतिन का ये भी कहना था कि अब दुनिया भारत के ऊपर देख रही है, क्योंकि भारत आने वाले कल में एक सबसे बड़ी महाशक्ति है और जो भी डेवलपमेंट भारत करेगा उससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा, और जिसमें नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि इनके कार्यकाल में ही भारत ने डेवलपमेंट की रफ्तार बहुत ही दुगने तरीके से बढ़ा दी है। भारत अब एक सक्षम देश हो गया है किसी भी देश को टक्कर देने के लिए, क्योंकि भारत अपने मेहनत पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और के देश पर कि वो देश आकर उन्हें डेवलपमेंट करके देगा। जहां पर पाकिस्तानी लोगों का ये भी कहना है कि भारतीय लोग बहुत ही मेहनती है, वहां के मिनिस्टर अपने देश से प्यार करते हैं, बल्कि उनके सारे मिनिस्टर्स रिटायरमेंट होने या उनकी सत्ता जाने के बाद भी भारत में ही रहते हैं। पर यह सब पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। जो भी जनरल या मिनिस्टर हो, अगर रिटायर या पॉलिटिक्स में हार जाए, वो देश छोड़कर भाग जाता है। यही कारण है कि पाकिस्तान आज पीछे रह गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तानी, ठीक है, और एज एडवोकेट, ठीक है, एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि हम हर लिहाज से बेहतर हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई प्लानिंग नहीं है। एजुकेशन का मसला है, हमें जो ना जकड़ा हुआ है एक निज़ाम ने, ठीक है, वो बसीदा हो चुका है। ठीक है। अगर उस निज़ाम से हम बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स हम इंशाल्लाह इवॉल्व कर जाएंगे। उनका निज़ाम जो है वो इंडिया का जो जमहूरियत है वो इंडिपेंडेंट है। वहाँ पे उन्होंने जकड़ा नहीं हुआ कि फौज ने झगड़ा हुआ है या एजेंसियों ने झगड़ा हुआ है या एजेंसियां उसके पीछे पड़ी हुई हैं। वो इंडिपेंडेंट है, वो ओपिनियन अपनी लोग देते हैं, वो अपने मुल्क के लिए सिंसियर है। कोई भी इंडियन है वो सिंसियर है, हम भी सिंसियर हैं अपने मुल्क के लिए। लेकिन किस तरह से सिंसियर ये जो फॉरेन पॉलिसी है, इसकी हमें अब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज ए बीइंग एडवोकेट मैं ये समझता हूँ कि हमें रशिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। हमारा एक तो नेबर है, उससे हमें ऑयल का लेने देगा, हमें उससे लेना चाहिए, रशिया से लेना चाहिए। हमें चाइना से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। हमें भी इंडिया की तरह बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। चलिए मुझे एक बात बताएं। हम अक्सर कहते हैं कि चाइना से दोस्ती हमारी पहाड़ों से बुलंद, इंशाल्लाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। सिर्फ बातों की हद तक है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। आप सही कह रहे हैं। असल बात ये है कि एक होती है पॉलिसी मेकिंग, दूसरी होती है इम्प्लीमेंटेशन। जब अच्छे बंदे आएंगे तो पॉलिसी मेकिंग सही हो और ईमानदारी ऑनेस्टी से इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी पॉलिसी की, तो फिर आपको कभी नाकामी नहीं होती। देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं है। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कहते, मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है।
वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा ये बताएं, जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वजीर आजम है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है? हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंस तैयार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा, चाहे जितना भी वो फुल भी भरा हो। इस टाइम सारी केओस में चल रही है। इस टाइम जो पुतिन जो रशियन में है, वो भी एक जो है वो कोल्ड वार भी कह सकते हैं आप, उसको एक ओपन वार भी कह सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व है। और इंडिया भी है, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ उसके जो मामला चल रहे हैं, इस तरह कश्मीर को भी उन्होंने एक ऑक्यूपाइड किया हुआ है, जो कि एक केओस उसने क्रिएट किया हुआ है पूरे कश्मीर के। और इससे इस लिहाज से देखिए जी, बुराई को ही कहती है, वो उसी को ही अप्रिशिएट करेगा जो कि उसके मुकाबले में ही वो चल रहा होता है। नहीं, आपके ख्याल में मतलब हम अच्छे हैं, बाकी पूरी दुनिया बुरी है, बुराई को खींचती है, मतलब आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे? नहीं देखें, हम अपने आप को तो कोई भी नहीं अच्छा कहता, लेकिन वैसे भी एज ए नेशन हम कोई अच्छी नेशन नहीं है। पूरी कौम में भी जो पूरी दुनिया में जो हमारा एक इमेज चला गया हुआ है, एक लाइक हमारे पीएम ने एक जो स्टेटमेंट दी थी कि बेगर्स कैंट बी चूजर्स, तो आप एक पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान को एक बेगर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको अभी 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ, यूएन के अंदर मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तानी साजिद मीर की ऑडियो लीक हुई है। आप तक अगर इन्फॉर्मेशन ना आई हो तो मैं बताता चलूँ, वहाँ पे साबित हो गया है कि पाकिस्तानी जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और पूरी दुनिया ने उस चीज़ को देखा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि बुराई को खींचती है और हम मतलब? देखिए, अगर बुराई की तरफ से मैं बाद में आता हूँ, पहले जो आपने बताया कि साजिद मीर साहब की उन्होंने एक ऑडियो लीक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो पाकिस्तान है टेररिस्ट एक्टिविस्ट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व पाया गया। अब देखना ये है कि आया कि पाकिस्तान किस तरह से उनको जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अगर तो वो बात करते हैं तालिबान की, इस तरह आपने देखा होगा पिछले दिनों सवाद के भी कुछ इस किस्म के मामला चले हैं, जिसमें उन्होंने कहा जी कि सवाद को दोबारा उन्होंने फिर थोड़ी देर के लिए बंद करके तालिबान के खिलाफ या जहाँ के जो वहाँ पे जो केस क्रिएट कर रहे हैं उनके खिलाफ उन्होंने ऑपरेशन किया है। अभी पिछले दिनों की बात है, कि पुरानी बात नहीं है, रिसेंटली बात। जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत खुददार हैं और अपनी कंट्री के साथ बहुत सिंसियर हैं। क्या वजह समझते हैं कि पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब वो भी तारीफ करने पर, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया की गवर्नमेंट है तारीफ करने पर मजबूर है? ऐसा क्या है इंडिया की गवर्नमेंट में? सर बिस्मिल्लाह, में पहली बात तो यह है कि जो गैर मजहब है ना, वो अपनी ही मजहब की तारीफ करेंगे। तो पाकिस्तान के, मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब तारीफ करने पर मजबूर। आप इमरान खान की कह रहे हैं, जो इमरान खान की बात है, इमरान खान को तो ये डॉक्टर सराय ने आज से 15-16 साल पहले कहा था कि एक बंदा है जिसे तैयार किया जा रहा है, और वो यही बंदा है। ठीक है, तैयार किस लिए किया जा रहा है? यही जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। ये पहले भी इसने कहा था कि मोदी अगर जीत गया तो हम कश्मीर ले लेंगे, और लेने की बजाय हमें देना पड़ गया। इसका मतलब है खामियां। चलें आपकी बात मान लेता हूँ। अभी वो कह रहा है कि यार मैं आज़ादी मार्च लेगा, तो जब 3 साल इसकी हुकूमत आई है तो इसने क्या नया किया है? ये भी सोचने वाली बात है कि 3 साल में आई कि जो जिस चीज़ जब इसने नोटिस लिया वही चीज़ बढ़ गई। मैं अपनी उस टॉपिक पे आता हूँ कि आपने कहा कि जी ये इमरान खान साहब का कसूर है कि वो मोदी जी के साथ हैं, जो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब खामी तो हमारी तरफ है ना, हमारी तरफ से है, बिल्कुल। वो उनकी हामी, हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो ये हैं, उनका कसूर तो फिर उनसे ज्यादा हमारा हम जो वोट देते हैं हमारा कसूर है, बिल्कुल हमें देना ही। बिक हम जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बिकते हैं हमें, जबकि हम जब तक हम बिके ना उस वक्त हमारा हालात नहीं बदल सकते।